हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में 9 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज जो जो घटनाएं हुई हैं दिन भर में उन पर हम चर्चा करेंगे। कल का वीडियो अगर नहीं देखा हो आपने 8 जनवरी का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 8 जनवरी के जो करंट है उसमें मैंने स्वच्छता सर्वेक्षण स्पेशल करवाया है। और उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2023 की रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों को डबल प्लस मिला है, ODF डबल प्लस, किसको प्लस वाटर प्लस मिला है, किसको 5 स्टार मिला है, किसको 7 स्टार मिला है, ये सब मैंने वहाँ पे कवर किया है। तो वो कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पूरा जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये अनावरण जो है वो कहाँ पे किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया है वो भोपाल में किया है, और भोपाल में शक्ति नगर में किया है। कहाँ पे किया है? शक्ति नगर में किया है। और ये जो अनावरण किया है और ये सभा को जो संबोधित किया है वो कृष्णा गौर ने किया है। ये राज्य मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की। तो ये याद रखिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? कृष्णा गौर ने किया है। ये कौन है? ये राज्य मंत्री का पद दिया है इनको स्वतंत्र, और वर्तमान में इनके पास जो स्वतंत्र प्रभार है वो पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक का है। तो ये याद रखिएगा। भोपाल के शक्ति नगर में इन्होंने इन प्रतिमा के समारोह को संबोधित किया। तो अब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। संघ में भी ये थे, जो पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से जाना जाता था उस समय ये थे। और इनको सबसे पहले मतलब बीजेपी को कोई अगर लाया है तो यही लाए हैं, अटल जी ही लाए हैं, ऐसा बोला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, ग्वालियर में। हमारा जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है वहाँ पर अटल बिहारी सुशासन संस्थान भी है, और उनका जन्म स्थान को अटल नगर भी कर दिया है। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और उनका जो मृत्यु हुई थी वो 16 अगस्त 2018 में हुई थी, याद रखिएगा। और ये 2018 में मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल दिल्ली में हुई थी। तो जन्म कब हुआ? 1924 में। मृत्यु कब हुई? 2018 में। ये फैक्ट याद रखिएगा। 1924 और 2018, 25 दिसंबर को जन्म हुआ था, 16 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अटल बिहारी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया था? 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया था। और भी 3 बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक बार तो बिल्कुल बहुत एक दिन के लिए रहे थे। तो सबसे पहले वे 16 मई 1 जून 1996 तक रहे थे। 16 मई से 1 जून 1996 तक रहे थे। फिर 1998 में रहे थे, और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक रहे थे, जहाँ उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वे हिंदी कवि थे, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से थे, और 1968 से 1973 तक ये जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो राशि है वो 55,000 से बढ़ाकर कितना करने की हाल ही में घोषणा की है। तो जो सामाजिक न्याय सशक्त मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि पहले जो राशि थी जो 55,000 थी वो अब कितनी कर दी जाएगी? तो उसको 1,06,000 किया जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, 1,06,000 राशि की जाएगी, याद रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 1,06,000 की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश कितनी की जाएगी? इसकी राशि पहले पहले तो सबसे पहले ये 15,000 दिए जाते थे, फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया, और अब इसकी राशि पहले 31,000 दिए जाने लगे, फिर 41 दिए जाने लगे, फिर अभी वर्तमान में 55,000 दिए जाने लगे। तभी फिर इसकी राशि जो बढ़ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 1,06,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1,06,000 हुई थी। ये मुख्यमंत्री जो कन्यादान विवाह योजना जो आरंभ हुई थी वो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006
2006 में आरंभ हुई थी मुख्यमंत्री कन्यादान विभाग। और राशि, अब इसका जो राशि वो बढ़ाकर कितनी की जाएगी, ऐसा अभी आदेश पारित हुआ है, तो 1,06,000 इसकी राशि की जाएगी। इसमें से एक जीरो हटा लेना, 1,06,000 राशि इसकी की जाएगी। 1,06,000 राशि इसकी की जाएगी। सामाजिक न्याय और निःशक्त उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? श्री नारायण सिंह कुशवाहा। मंत्रियों का भी कैबिनेट में याद रखते जाइएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सामाजिक न्याय, निःशक्त कल्याण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? नारायण सिंह कुशवाहा है। उन्होंने कहा है कि समाज के कमजोर निःशक्त जन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उद्यानिकी के माध्यम से कृषकों की आय को दोगुना करना प्रधानमंत्री जी का मेन लक्ष्य है। श्री कुशवाहा ने कहा कि सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण विभाग संकल्प पत्र के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 55,000 से बढ़ाकर 1,60,000 की जाए। तो याद रखना कितनी की जाए? 1,60,000 की जाए। अगला है वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो ये पेंशन राशि पहले 600 रुपये थी और वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 1,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। तो याद रखना, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, कितनी करने की घोषणा की है? तो ये 1,500 रुपये की है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स आपको बहुत शानदार प्रश्न आती है, उनके डेली नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके डेली नोट्स बना रहे हैं। एक जगह पे करंट आपको पूरा प्रॉपर पूरे दिन का करंट आपको दिया जा रहा है, पॉसिबल कराया जा रहा है, तो इसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। तो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा तथा निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि 600 से बढ़ाकर कितना की गई है? 1,500 रुपये की गई है। 13 और 14 जनवरी को गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 13 और 14 जनवरी को गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति कार्यक्रम हर जिले में कब से होगा? तो 10 से 14 जनवरी को होगा। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 10 से 14 जनवरी तक मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेशम की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए, तो इसके लिए शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि प्रदेश में किसी एक ब्लॉक या तहसील की 500 महिलाओं को रेशम की खेती बनाकर उन्हें लखपति बनाने का प्रयास करें। देखो, यहाँ से ये प्रश्न आएगा कि रेशम बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू में कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है कि रेशम की खेती को प्रोत्साहित करने में एक ब्लॉक या एक तहसील की 500 महिलाओं को शुरू में लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर तहसील से, हर ब्लॉक से कितनी महिलाएं ली जा रही हैं? 500 रेशम बुनकर महिलाएं ली जा रही है, जिनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में रेशम उत्पादन बढ़ाए और अगले साल तक रेशम का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से दोगुना करने की लक्ष्य में दिशा में काम करें। मतलब मध्य प्रदेश में रेशम का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और अगले 1 साल में जो रेशम का उत्पादन है वर्तमान से दोगुना लक्ष्य की दिशा में करने का काम किया जाए। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं फैक्ट करवा रही हूँ, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पर नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में मलबेरी, टसर, एरी और मूंगा रेशम कीट का पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पचमढ़ी में मलबेरी का, टसर का, एरी का और मूंगा रेशम कीट का पालन किया जा रहा है। प्राथमिक चरण में प्रदेश में 10 रेशम उत्पादन केंद्रों को रेशम पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। पहले जो शुरुआती क्षेत्र है, शुरुआती जो चरण है, उसमें कितने रेशम उत्पादन केंद्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो पहले चरण में 10 रेशम उत्पादन केंद्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया हो तो हाई लिखकर सेव करा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आवासीय विद्यालय? अभी इस पे आज चर्चा हुई थी, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए बात हुई थी, तो ये चर्चा में रहा था, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आवासीय महाविद्यालय हैं? तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 63 आवासीय महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। कितने किए जा रहे हैं? 63 आवासीय महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।
रहे हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन होते हैं। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सह पालन केंद्र संचालित किया जाएगा? आज जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं निर्मला भूरिया, उन्होंने बोला है कि आंगनवाड़ी सह पालना केंद्र संचालित किया जाएगा। ऐसी जो कामकाजी महिलाएं रहती हैं जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती, तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये आंगनवाड़ी सह पालना केंद्र संचालित किया जाएगा। ये औद्योगिक शहरी क्षेत्र के महिलाओं के लिए रहेगा। उन्होंने कहा कि 52 जिलों में 448 सह पालना के प्रस्ताव भारत सरकार से अनुमोदित हैं। 52 जिलों में अभी 3 तो अभी बने हैं, ये अनुमोदित पहल पिछले हैं, तो 448 पालना के प्रस्ताव अनुमोदित हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। कब से कब तक? 10 से 15 जनवरी तक। इसके तहत 12 जनवरी को सभी बालक बालिका गृह आंगनवाड़ी केंद्र पर योगा अभ्यास भी किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला भूरिया। एक और अभी हुआ था कि जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था अभी 2-3 दिन पहले करंट का ही, कि रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, तो ये इंदौर संभाग में कितने खोलने का निर्णय लिया है? तो इंदौर में 40 आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र कितने खोले जाएंगे? 40। लाइब्रेरी केंद्र भी खोले जाएंगे, ये जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें टोटल आपको 12 बुकलेट मिलती है, यूनिट वाइज बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किए ये नोट्स हैं। हर यूनिट्स के सुपर डुपर प्रश्न, हर यूनिट को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स हैं। इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और सिलेबस वाइज इनको पूरा पढ़ के आप अपना सिलेबस निपटा सकते हैं। आज मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए होंगे और जिन्होंने भी मेंस दिया होगा वो देख सकते हैं हमारे नोट्स से क्वेश्चन का लेवल जो हुआ क्वेश्चन आए हैं। कुछ तो सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं जो पिछली एक, जैसे कि मालवा की विशेषताएं देख लो या जो ज्वालामुखी का वितरण देख लो, तो ये सभी हमारे नोट्स मेंस के नोट्स से पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे मेंस का भी नोट्स लेना चाहते हैं हमारा एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज लेना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट हैं, मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट हैं, तो ये सभी आप ले सकते हैं। ये पूरा जो पैकेज है वो 58 बुकलेट का है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे ये परचेस कर सकते हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलते हैं। मुख्य परीक्षा में 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की दी जाती हैं। प्रैक्टिस सेट 12,000 एमसीक्यू रहते हैं, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट है। ये 12,000 प्रश्नों का प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की जो चिंता है वो दूर हो जाती है, क्योंकि हम नोट्स में थ्योरी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके साथ एक ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो अगर आप हमारा मेंस का, प्रीलिम्स का या आप हमारे ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चलते चलते हलवा प्रश्न। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, सुपर डुपर प्रश्नों का ये कलेक्शन रहता है हलवा प्रश्न। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो मध्य प्रदेश का जो पहला किसान विद्यालय है वो जबलपुर में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? जबलपुर में। दूसरा है, मध्य प्रदेश का दूसरा विष संग्रहण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा विष संग्रहण केंद्र शाजापुर जिले के झलारा में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है दूसरा विष संग्रहण केंद्र? शाजापुर जिले के झलारा में खोला गया है। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ या इसके कुछ पेजेस हैं वो मैं अपने व्हाट्सअप का एक चैनल है जीके विद आकांक्षा के नाम से, उस पर भेजूंगी। उस जीके विद आकांक्षा चैनल की लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक डाल दूंगी, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और वहाँ से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो दूसरा विष संग्रहण केंद्र कहाँ है? शाजापुर के झलारा में। और पहला कहाँ पे है? नागलोक तपकरा में है। 1 करोड़ की स्नेक पैक बनाने की यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। दुलनीपुर अभिलेख कहाँ है? दुलनीपुर अभिलेख सागर में है। इसमें फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख है, याद रखना। दुलनीपुर अभिलेख कहाँ पर है? तो दुलनीपुर अभिलेख सागर में है और इसमें फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख है। ये तुगलक वंश का है दुलनीपुर अभिलेख, कहाँ पर है? सागर में। रतौना पर्व किस जन आदिवासियों का पर्व है? रतौना जो पर्व है वो बैगा आदिवासियों का पर्व है। रतौना किसका है? बैगा आदिवासियों का पर्व है।
मेघनाद पर्व गोंडों के सर्वोच्च देवता की पूजा का पर्व है। मेघनाद किसका है? गोंडों की सर्वोच्च देवता का। और रतौना बैगा आदिवासियों का पर्व है। भगोरिया किसका पर्व है? भगोरिया भील जातियों का। भगोरिया किसका है? भगोरिया भील जनजाति का पर्व है। अब हम आज के प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, जो रोज आप रेगुलर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी लोग उसका आंसर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या देवास? कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या देवास, इनमें से कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कल का प्रश्न है। कल मैंने पूछा था आपसे, परधौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। बैगा जनजाति द्वारा परधौनी नृत्य बारात के आगमन पे किया जाता है। सभी लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो ये तो कल का था। आज का आप लोग को आंसर देना है, कुमार गंधर्व समारोह कब आयोजित कहाँ आयोजित होता है? ये मैं बता देती हूँ, 1976-77 से ये आयोजित हुआ जा रहा है, लेकिन ये कहाँ आयोजित होता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज पी सीरीज़ का वीडियो नहीं आया था, लेकिन कल जरूर आएगा, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। MPPSC प्रीलिम्स के लिए हमारी पी सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, जो 2024 को टारगेट मान के कराई जा रही है। मेंस की 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है, कल रेगुलर आएगी। उसके बाद मेंस के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अभी, वो तो वीडियो देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं वो देखिएगा। हमारे नोट्स की आप एक बार रिव्यू देख लीजिएगा, और आज का पेपर का देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन, अगर आपने एक बार ऐसे नॉर्मली हमारी उस पर नज़रें डाली होंगी नोट्स पे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।